नाज़रीन इकराम, कप्तान ने आखिरकार मुकम्मल तौर पर ठान लिया है कि राना सनाउल्लाह को हर सूरत गिरफ्तार करना है और इसके लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और जेल के अंदर भी बाकायदा कमरा तैयार हो चुका है। जैसे परवेज इलाही ने जलसे के अंदर राना सनाउल्लाह को धमकी लगाई थी, वार्निंग दी थी कि राना साहब आपको हर सूरत गिरफ्तार करेंगे और आपको फांसी होगी, आपके लिए जेल भी तैयार की जा रही है। और आज इस चीज का इंकशाफ भी हो चुका और अब तैयारियां मुकम्मल हैं कि अब इसके ऊपर प्लान किया जा रहा है कि कब और कैसे राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और जो दूसरी खबर हम बड़ी डिस्कस करेंगे वो ये है कि कप्तान ने शहबाज हुकूमत की नींदें हराम कर दी हैं और शहबाज हुकूमत की जो जड़ें हैं वो जड़ें हिला दी हैं और अब किसी भी वक्त शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। ये तमाम तरह सूरत हाल हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी कैसे अमल में आएगी और इमरान खान ने किस तरह शहबाज हुकूमत गिराने का प्लान बना लिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम तफसीलात आप आसानी से जान सकें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का जो प्लान बनाया, जो तैयारियां, जो इंतजामात मुकम्मल किए हैं, इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा आपको जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है इसके ऊपर बात करते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाब की बड़ी संगीन सूरत हाल है। सैलाब ने तबाही मचा दी है और हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। तकरीबन 900 से जायद अमवात इस सैलाब से हो चुकी हैं और जनूबी पंजाब, सिंध का जो इलाका है और बलोचिस्तान का, यहाँ पर तो तबाही सैलाब से बहुत ज्यादा हुई है। और इस वक्त अपने तमाम सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, अपनी सियासी जंग को एक साइड पर रखकर सैलाब ज़दगान और सैलाब से जो मुतासरा अफराद हैं इनकी मदद के लिए इकट्ठे बाहर निकलना चाहिए। आज बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बाहर निकले और सैलाब के मुतासरा इलाकों में गए और वहां पर इन्होंने दौरा किया और वहां पर इन्होंने जो तमाम इंतजामिया की जो सूरत हाल है, इंतजामी अमूर हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, उसका जायजा लिया। और इमरान खान साहब की जानब से परवेज इलाही को बाकायदा एक बार फिर से हुक्म जारी किया गया कि सैलाब ज़दगान, सैलाब से जो मुतासरा अफराद हैं इनकी भरपूर मदद की जाए। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, मुल्क की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुल्क के अंदर फौज तलब कर ली गई है। थोड़ा सा आप ये देख लें कि इस वक्त जो सैलाब से नुकसान हुआ ये कितना ज़्यादा नुकसान है। जो खबरें हमारे पास पहुँच रही हैं उन खबरों के मुताबिक सैलाब से नुकसान का तखमीना तकरीबन 900 अरब से ज़ायद लगाया गया है और इसमें तकरीबन जो अमवात बताई जा रही हैं वो 900 से जायद, 300 बच्चों समेत 900 से जायद अफराद की मौत हो चुकी है। लाखों अफराद बेघर हुए और हजारों एकड़ फसलें उजड़ गईं, सड़कें बह गईं, शहरों और सूबों का आपस में राब्ता खत्म हो चुका और पाक फौज की भी इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो जारी हैं और विफाकी काबीना की जानब से मुल्क भर में तमाम तकरीबन 4 सूबों के अंदर फौज भेजने की मंजूरी दे दी गई है और पाक फौज के दस्ते आइन के आर्टिकल 245 के तहत चारों सूबे में तैनात किए जा रहे हैं। और पाक फौज की जानब से जितनी भी कोशिशें हैं, जितनी भी मदद की जरूरत पड़ेगी, पाक फौज अपनी जो सलाहियतें हैं वो बरकरार लाते हुए सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासिन के लिए भर चढ़ कर मदद करेगी। तो अब चलते हैं जी राना सनाउल्लाह की खबर की तरफ कि इमरान खान की जानब से अब राना सनाउल्लाह को कैसे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया और किस तरह अब इनके जो इंतजामात हैं ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। आप ये खबर देखें, पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, ये बाकायदा तौर पर अब कह रहे हैं कि हमारा प्लान है, हमारा इरादा है कि राना सनाउल्लाह साहब को हम गिरफ्तार करें। सूबा पंजाब के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हाशिम डोगर साहब ने कहा कि इदारों और सरकारी अफसरान के खिलाफ हर्जा सराई की मज़म्मत करते हैं। नून लीग ने इदारों के खिलाफ बोला था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर नून लीगी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई होती तो शहबाज गिल का वाक़या ना होता। इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का इरादा है। नून लीगी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत होगी। अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शहबाज गिल वाला वाक़या ना होता। तो हाशिम डोगर के इस बयान के बाद हमजा शहबाज ने लंदन में बैठकर ट्वीट की है। हमजा शहबाज साहब कहते हैं कि नून लीग के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन नाजायज है। तो इसका भी हाशिम डोगर के जन्म से इनको जवाब दिया गया। इन्होंने कहा कि हमजा शहबाज साहब, आप लंदन हेडक्वार्टर से बैठकर फरमा रहे हैं कि नून लीग के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन नाजायज है। आपको तो हक ही नहीं बनता
ऐसी बात करने का, आप तो भगोड़े हैं और ऐसे वक्त में इनको छोड़कर चले गए। हम कोई भी काम कानून के खिलाफ नहीं करेंगे। हम अगर किसी की गिरफ्तारी अमल में लाएंगे तो आइन और कानून के तहत लाएंगे और आइन और कानून के तहत ही राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के इंतजाम हम मुकम्मल कर रहे हैं और हमारा इरादा है कि राना साहब को हम गिरफ्तार हर सूरत करें और इनको गिरफ्तार करके हम दिखाएं कि किस तरह आप दूसरों के ऊपर जो जुल्म करते हैं वो एक दिन आपको इसका जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ता है और जब आपके अपने ऊपर पड़ती है तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जुल्म कैसा होता है। तो वहीं पर नाज़रीन इकराम, अब एक और ख़बर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान खान की जनब से शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसकी जड़ें हिला दी हैं। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और नवाज शरीफ अब खुश नहीं है शहबाज शरीफ की हुकूमत से और शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से भी मुतमिन नहीं है। इस चीज़ का इंकशाफ गुज़श्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब की जानब से भी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर तस्दीक की गई है और इन्होंने बाकायदा कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ना ही वो मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से मुतमिन है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। अगर वो इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से इसको रिव्यू करके आगे बढ़ना होगा। और कुछ ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब ये चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें इस हुकूमत से किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि मेरी वतन वापसी हो जाए और मेरी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाए और मेरे जितने भी केसेस हैं ये तमाम के तमाम केसेस ख़त्म हो जाए और मेरी नाअहली ख़त्म होकर मुझे दोबारा से अहल बनाया जाए। मगर इनके तमाम के तमाम जो प्लान्स हैं वो नाकाम हुए और इसीलिए अब शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का जो कैंप है, इन दोनों के कैंप आपस में अब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ आबिद शेर अली की जानब से इल्ज़ामात लगाए गए कि शहबाज शरीफ की टीम अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही, उन्होंने सीधा सीधा मिफ्ता इस्माइल के ऊपर चढ़ाई की। और आज एक बार फिर से नाज़रीन इकराम, आबिद शेर अली के बाद हनीफ अब्बासी ने भी अपनी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े हैं। इन्होंने कहा कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म की कोशिशें, वज़ीर आज़म की मेहनतें और वहीं पर दूसरी तरफ वज़ारत ख़ज़ाना की मेहनत रायगा कर रही है। खुदा के लिए वज़ारत ख़ज़ाना लूट मार बंद करे, जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर नए से नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये एक गुज़श्ता रोज़ आबिद शेर अली की जानब से भी मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया गया था और आज एक बार फिर से हनीफ अब्बासी साहब की जानब से मिफ्ता इस्माइल को अपना निशाना बनाया गया। तो इस वक्त इनके अंदर यानी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े खुलकर सामने आ चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। और अब इनको इस वक्त चाहिए कि शहबाज शरीफ जितनी जल्दी हो सकता है इस हुकूमत को छोड़ दें क्योंकि अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो वतन वापस आएँ और आकर इस हुकूमत को संभालें और इस मुल्क को संभालें। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरह अब मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़े बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज का कैंप अलहदा है और शहबाज शरीफ का कैंप अलहदा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं और सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। नवाज शरीफ यही चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जितनी जल्दी हो इस हुकूमत को ख़त्म करें और आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें। शुक्रिया।